कक्षा 10 गणित सांख्यिकी। टॉपिक का नाम है सांख्यिकी। कक्षा 10 में सांख्यिकी के अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पे अध्ययन करना है। पहला टॉपिक है आपका समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। सांख्यिकी टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं सांख्यिकी के अंतर्गत, लेकिन क्लास 10 में यही 3 टॉपिक हैं जिसको हमने अभी अभी बताया, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले प्रथम टॉपिक समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य क्या है, आइए जानते हैं कि समांतर माध्य होता क्या है, फिर समांतर माध्य पर क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंक गणित में जिसको आप औसत माध्य के नाम से जानते हैं, सांख्यिकी में उसी को समांतर माध्य कहा जाता है। अब लेकिन सांख्यिकी में आप उसको समांतर माध्य ही बोलेंगे, औसत माध्य नहीं बोलेंगे। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की हाई स्कूल में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये प्रत्यक्ष विधि आपकी, लघु विधि और पद विचलन विधि है। निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ा क्या है, जो क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं, या जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यही जो पद हैं 2, 4, 6, 8, 10, इन्हीं को आंकड़ा भी कहते हैं, इन्हीं को पद भी कहते हैं। इसी का आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य को हमने बता दिया कि अंक गणित में जिसे औसत माध्य कहते हैं, सांख्यिकी में उसी को समांतर माध्य कहते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि औसत माध्य होता क्या है। औसत माध्य का अर्थ है कि जो पद नीचे दिए गए हैं उनका बराबर बराबर से बंटवारा करना ही औसत माध्य अंक गणित में और सांख्यिकी में समांतर माध्य कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये क्या है, इसको आप 2 रुपया मान लीजिए, 2 रुपया, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 5 लोगों में बांटना है। मान लिया पहले व्यक्ति को आपने 2 रुपया दिया, दूसरे को 4 रुपया दिया, तीसरे को 6 रुपये दिया, चौथे को 8 रुपया दिया, पाँचवें को 10 रुपया दिया। लेकिन ये समांतर माध्य थोड़े है, ये तो आंकड़ा है आपका, ऐसा तो आपने दिया है। लेकिन समांतर माध्य ये कहता है कि अगर यही रुपये बराबर बराबर बांटे जाएं तो कितना कितना प्रत्येक को मिलेगा, पांचों में से प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा, वही समांतर माध्य है आपका। तो कैसे पता चलेगा? अब बराबर बराबर रुपयों का वितरण करने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी रुपयों को आप पहले जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जितने व्यक्तियों में आपने बांटा है उसी से भाग दे दीजिए। तो पता चल जाएगा कि पांचों में से प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। यही आपका समांतर माध्य होगा। अंकगणित होगा तो अंकगणित में इसको औसत माध्य के नाम से जानेंगे। अब कैसे लगाएंगे, तो इसी को आपको जोड़ना है। अगर ये रुपया है तो आंसर रुपये में आएगा। ये जो पद दिया गया है यानी कि आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ा अगर रुपये में दिया है 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, तो जो भी इसका आंसर आएगा, समांतर माध्य आएगा, वो रुपये में आएगा। अगर ये आंकड़ा टाफी में है, 2 टाफी, 4 टाफी, 6 टाफी, 8 टाफी, 10 टाफी है, तो जो समांतर माध्य में आएगा वो टाफी आएगा। अगर यही आंकड़ा मान लीजिए आप किसी बच्चे को 2 लड्डू देते हैं, दूसरे को 4, तीसरे को 6, चौथे को 8 और पाँचवें को 10, तो इसका आंसर तो वही आएगा, लेकिन जो आंसर की यूनिट है, इकाई है यानी कि मात्रक है, वो बदल जाएगा। जो मात्रक होगा क्वेश्चन में वही आंसर में लिखा जाएगा। तो ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, इसलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बताते हैं। निकालते कैसे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, इन्हीं संख्याओं को जोड़ेंगे, अर्थात इन संख्याओं को जोड़ने को हम क्या कहेंगे, पदों का योग। तो इसमें कितने पद हैं, तो यहाँ ऊपर लिख दीजिए पदों का योग। क्या लिखेंगे आप लोग, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों का योग क्या है बेटा, पदों का योग का मतलब है जो संख्याएं ली गई हैं, जो पद दिए गए हैं या जो आंकड़े दिए गए हैं। पहला आंकड़ा क्या है 2, फिर क्या लिखा है
4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अब बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है आपकी? तो 1 2 3 4 5 कामा से पद अलग होते हैं, तो नीचे लिखना है आपको 5। ऊपर वाले को जोड़िए। अब यहाँ थोड़ा जगह हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे अगला? तो देखिए 10 8 18 2 20 6 26 4 30, तो ऊपर हो गया 30 आपका, और नीचे क्या हो गया 5। यह 5 लिखा है नीचे। 5 से भाग दीजिए 30 को, तो क्या आएगा 5 छके 30, 5 एक कम 5, 5 छके 30। नीचे एक आ जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए ऊपर की संख्या ही लिखी जाती है। तो आपका समांतर माध्य क्या आ गया 6। दिए गए क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दी गई है, इसलिए समांतर माध्य की हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, बस यही लिखेंगे 5 संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। ये आपका सवाल इस तरीके से पूर्ण हो गया। दूसरा सवाल लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन। जैसे अब यहाँ 2 4 6 8 10 लिखा था, उसी प्रकार यहाँ संख्याएं कम ज़्यादा हो सकती हैं। कोई ज़रूर नहीं कि हर सवाल में 5 ही संख्याएं हों। 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 10 संख्याएं, 20 संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमारे सवाल दो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है 20 25 27 28 और 30 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका समांतर माध्य फिर वही बात है, समांतर माध्य बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समानांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग। अब बार बार सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पदों का योग क्या है आपका? ये जो संख्याएं दी गई इसी को जोड़ लीजिए। तो क्या लिखा है? 20 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 30, और बटे में क्या लिखेंगे नीचे? कितनी संख्याएं हुई? 1 2 3 4 5, ये लिख दीजिए नीचे 5। अब ये क्या है? जोड़िए। तो ये देखिए इकाई कांक इकाई में जोड़ लीजिए, दहाई का दहाई में। तो इकाई में 0 8 7 15 5 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 ही रहेगा। 20 में इकाई के स्थान पर 0 आ गया, हासिल बच गया 2, और 2 हासिल हो ये 3, 5 2 7 2 9 2 11 2 13, क्या हो गया? 130 ऊपर आ गया, और नीचे है 5 आपके। 130 को 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दुनाई 10, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 हो गया। क्या बचा यहाँ? 3, 30 हो गया, 5 छके 30। अब समांतर माध्य यही जो आया, यही आपका समांतर माध्य। यहाँ लिख दीजिए लास्ट में, समांतर माध्य बराबर क्या हो गया? तो समांतर माध्य आपका निकला 26। इसका कोई मात्रक नहीं है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आया। अगर क्वेश्चन में ये सब लिखा होता 20 रुपया 25 रुपया 27 रुपया 28 रुपया 30 रुपया, तो यहाँ जो 26 आया था तो यहाँ लिख देते आता 5 संख्याओं का समांतर माध्य 26 रुपये है। लेकिन यहाँ कोई मात्रक नहीं है आंकड़ों में, इसलिए समांतर माध्य का भी हम कोई आंकड़ा नहीं लिखेंगे। ये आपका समांतर माध्य हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला लिखा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। आगे देखिए प्रथम 5, प्रथम का अर्थ है ऐसा नहीं कि कोई भी 5 प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए। प्रथम का मतलब है शुरू से। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से है ना। लेकिन इसमें कितनी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है आपको? 5। तो यहाँ लिखिए, पहले लिख लीजिए पांचों संख्याएं क्या हैं। तो प्रथम 5 संख्याएं आप पहले लिख लीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो है 1, 2 3 4 5, 5 की बात कर रहा है। अर्थात इन संख्याओं का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? समांतर माध्य का मतलब फिर वही काम, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समानांतर माध्य बराबर पदों का योग। तो पद क्या है आपका? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और बटे में क्या कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं। तो बटे में 5 कर दीजिए। जोड़िए कितना आ गया? तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो ऊपर क्या आया? 15 बटे 5। 5 से भाग दीजिए, 5 एक कम 5, 5 क्या है 15। हम बता चुके हैं नीचे एक आने का मीनिंग कुछ नहीं है, नीचे एक आ जाए तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या चुका है? 3। अतः 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 3 होगा। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूरा होगा। अब दूसरा अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 7 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अच्छा एक बात यहाँ जान लीजिए,
प्रथम का मतलब हमेशा होता है शुरू से। प्रथम 5 विषम संख्याएं, तो शुरू से, और उसमें ये भी लिखा रहेगा प्रथम 5 विषम क्रमागत लिखा हो, या प्रथम 5 विषम संख्याएं या विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखा हो, तो एक ही बात है। प्रथम 7 विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले लिखिए प्रथम 7 विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो होंगी वो आपकी एक, पहली विषम संख्या कहाँ है, एक है। फिर दूसरी क्या है, 3 है। दो जोड़ते चले जाओ, सबसे पहली विषम संख्या एक है, उसी में दो जोड़ते चले जाओगे, जितनी भी विषम संख्याओं की आवश्यकता है सब मिलती चली जाएंगी। तो पहली विषम संख्या एक, दूसरी 3, 3 में दो जोड़ो तो तीसरी आ गई 5, फिर अगली क्या होगी, 5 में दो जोड़ो 7, फिर अगली दो जोड़ो 9, फिर अगली दो जोड़ो 11, कितनी हो गई, 2 2 4 2 6, अभी अगला क्या है 13, 7 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, बस यही 7 संख्याओं, 7 विषम संख्याओं का समांतर मान निकालना है, तो सातों हमने लिख लिया। अब फिर लिखिए समांतर माध्य बराबर, या ऐसा आप कर सकते हैं आगे, प्रथम 7 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, या केवल समांतर माध्य लिखकर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और + 13, इस तरीके से ना, और बटे 7 संख्याएं थी तो नीचे लिख लिया 7, 1 2 करके 7 हैं। चलिए जोड़िए कितना हो गया, तो इसको जोड़ने का एक आसान तरीका भी होता है, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे। इकाई इकाई जोड़िए, तो 13, देखो 3 1 4 9 13 और 7 20 5 25 4 29 की 9, हासिल आया कितना, हासिल आया 2, 1 3 1 4 है ना, तो ये हो गया 49, कितना आया 49। फिर से एक बार देख लेते हैं, 13 और 7 20, और ये दोनों मिला के 20 20 40 हो गया, 40 और 9 49, सही है, और बटे 7, 7 से भाग दीजिए तो 7 7 49, 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का समांतर माध्य आ चुका है 7, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा जा सकता है। अब या तो संख्याएं ऐसे आपको दे देगा, कोई भी संख्या दे देगा तो समांतर माध्य पूछेगा, या तो ऐसे बोल देगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 5 सम संख्याओं का समांतर माध्य, या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य। अब अगला सवाल हमारा लिखा है प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं, प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से, सम संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 2 से, तो पहली सम संख्या क्या है 2, फिर दूसरी 4, फिर तीसरी 6, फिर चौथी 8 है। इन्हीं का समांतर माध्य आपको निकालना है। तो अब लिखिए फिर वही सूत्र, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब इन्हीं संख्याओं को जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 बटे कितना, कई संख्या है 4, तो नीचे लिखिए 4, 8 6 14 और 6 20, तो नीचे क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया 20 और नीचे हो गया 4, 4 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो क्या आया आंसर 5। अतः प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याओं का समांतर माध्य 5 हो चुका है।